हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 802 यूनिट 1 डेटाबेस कंसेप्ट्स का पार्ट 3 डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देन नेक्स्ट इज इंसर्ट कमांड। ये एक डीएमएल कमांड है, मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, क्योंकि यहाँ पर हम इंसर्ट कमांड की हेल्प से टपल्स में वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। सो यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए दो वेज़ हैं। फर्स्ट वे में अगर आपको वैल्यूज़ उसी ऑर्डर में इंसर्ट करनी है जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स क्रिएट किए थे क्रिएट टेबल कमांड की हेल्प से, तो आप सबसे पहले इंसर्ट इनटू कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन टीचर मींस टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे, देन वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद पैरेंथेसिस में सारी वैल्यूज़ कॉमा पुट करके प्रोवाइड करेंगे। बट अगर आपको कोई और ऑर्डर में वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, मींस जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पर टीचर आईडी कॉलम क्रिएट किया, बट आपको सबसे पहले जो वैल्यू इंसर्ट करनी है वो फर्स्ट नेम में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो इसके लिए आपको इंसर्ट इनटू टेबल नेम के आगे पैरेंथेसिस में सारे कॉलम्स का ऑर्डर स्पेसिफाई करना होगा कॉमा लगाकर, एंड देन वैल्यूज़ कीवर्ड के आगे पैरेंथेसिस में आप रिस्पेक्टिव ऑर्डर में वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा था कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू तब यूज़ की जाती है जब यूज़र अपनी तरफ से किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू नहीं देता है। अगर हम इंसर्ट कमांड में किसी ऐसे कॉलम की वैल्यू नहीं देते हैं जिसकी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाई की है, सपोज़ यहाँ पर हम इंसर्ट इनटू कमांड में सैलरी कॉलम की वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, बट सैलरी की हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू 40,000 दी है, तो इसका मतलब है कि अगर हमने इंसर्ट कमांड में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी सैलरी एट्रीब्यूट को, उस केस में भी एक वैल्यू असाइन हो जाएगी 40,000, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। देन नेक्स्ट इज अपडेट कमांड। ये भी एक डीएमएल कमांड है, मींस डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, क्योंकि यहाँ पर हम एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। यहाँ पर हम अपडेट कमांड यूज़ करेंगे। अपडेट कीवर्ड के साथ टेबल का नेम प्रोवाइड करना है। देन यहाँ पर हमें दो क्लॉज यूज़ करने हैं, एक होता है सेट क्लॉज और एक होता है वेयर क्लॉज। तो सेट क्लॉज में हम ये स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हमें एग्जैक्टली क्या चेंज करना है, एंड वेयर क्लॉज में हमें ये स्पेसिफाई करना है कि हमें कहाँ पर चेंज करना है, मींस वहाँ पर क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें टीचर टेबल में अपडेट करना है, सैलरी को 55,000 रखना है, एंड कहाँ पर रखना है, जहाँ पर टीचर आईडी 101 है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपडेट कीवर्ड के साथ टेबल नेम प्रोवाइड किया, देन सेट कीवर्ड के साथ सैलरी इज इक्वल टू 55,000 ये प्रोवाइड किया। देन वेयर क्लॉज में हमने कंडीशन प्रोवाइड की, वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101, देन सेमीकॉलन। एंड अगर हमें कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो सैलरी है वो 5,000 से इंक्रीज़ करनी है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कमांड अपडेट टीचर सेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस 5,000। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट होगा उसमें आपको 5,000 सैलरी इंक्रीज्ड दिखाई देगी। वेयर टीचर नेम इज इक्वल टू शनाया, तो ये हमने यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है। नेक्स्ट इज डिलीट कमांड। ये हम तब यूज़ करेंगे जब हमें टपल्स डिलीट करनी होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप डिलीट फ्रॉम कीवर्ड के आगे
टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे, देन वेयर क्लॉज में आप उस टपल का कोई एक कंडीशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमने कंडीशन प्रोवाइड की है टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। एंड सपोज इन केस आप वेयर क्लॉज नहीं लगाते हैं, आप सिंपली लिखते हैं डिलीट फ्रॉम टेबल नेम सेमीकोलन, तो उस केस में क्या होगा, जितने भी टपल्स उस टेबल में हैं वो सारी डिलीट हो जाएंगी। ओके, देन नेक्स्ट इज सेलेक्ट कमांड। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी है। मींस हमने ऑलरेडी एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है एंड अब हमें उससे कुछ स्पेसिफिक किसी कंडीशन पर बेस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस केस में हम सेलेक्ट कमांड यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स इम्पॉर्टेंट है। सेलेक्ट एट्रीब्यूट लिस्ट मीन्स यहाँ पर आपको वो सभी एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करने हैं जो आपको शो करने हैं, एंड जितने एट्रीब्यूट्स होंगे आप सबको कॉमा लगाकर शो करेंगे। देन फ्रॉम कीवर्ड के बाद आपको टेबल नेम प्रोवाइड करना है जिस टेबल से ये एट्रीब्यूट्स लिए जाएंगे। देन वेयर कीवर्ड के साथ आपको वो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है जिस कंडीशन पर बेस्ड आपको एट्रीब्यूट्स देखने हैं। देन फर्दर हमने एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर स्कूल डेटाबेस में डिपार्टमेंट टेबल एंड टीचर टेबल क्रिएट की गई है, उसकी कमांड्स यहाँ पर गिवन है। एंड डिपार्टमेंट टेबल में हमने ये डेटा इंसर्ट किया है इंसर्ट कमांड की हेल्प से, एंड टीचर टेबल में हमने ये डेटा इंसर्ट किया है इंसर्ट कमांड की हेल्प से। तो अब हम वेरियस क्वेरीज देखेंगे जो कि इन दोनों टेबल्स पर बेस्ड हैं। देन अगर आपको एक टपल के सारे एट्रीब्यूट शो करने हैं तब आप सेलेक्ट क्लॉज के साथ एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है ऑल एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल में हमने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इज इक्वल टू 101 सेमीकोलन। सो यहाँ पर हमने सेलेक्ट क्लॉज के आगे एस्टेरिस्क सिंबल प्रोवाइड किया है जिसका मतलब है हमें सारे एट्रीब्यूट शो करने हैं, एंड फ्रॉम के आगे हमने टेबल नेम स्पेसिफाई किया है टीचर। देन वेयर क्लॉज के आगे हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है टीचर आईडी इज इक्वल टू 101। तो आप देख सकते हैं टेबल में से ऐसा सिर्फ फर्स्ट टपल है, तो इसके लिए यहाँ पर फर्स्ट टपल के सारे एट्रीब्यूट शो हो जाएंगे, आप देख सकते हैं रिजल्ट में। देन नेक्स्ट क्वेरी में हमें सिर्फ ऐसे टीचर्स के नेम्स चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में हमें फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम चाहिए। तो इसलिए हमने सेलेक्ट क्लॉज के आगे सिर्फ वही दो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए हैं। देन फ्रॉम कीवर्ड के आगे हमने टीचर मींस टेबल नेम प्रोवाइड किया है। देन वेयर क्लॉज के आगे हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है। यहाँ पर क्या कंडीशन है कि अर्निंग 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, मींस सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 50,000। सो जो भी टपल्स जो भी एट्रीब्यूट्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट सेलेक्ट किए थे, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो वो डिस्प्ले हो गए हैं। एंड जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं टपल सैलरी ग्रेटर देन 50,000, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लास्ट नेम स्पेसिफाइड नहीं है, नल है, तो वो नल शो हुए हैं। वेयर क्लॉज में लॉजिकल कंपैरिजंस भी यूज़ कर सकते हैं जैसा हमने इस एग्जाम्पल में किया, एंड बूलियन ऑपरेशंस जैसे एंड और ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसका एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं। इसमें हमें टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर शो करना है टीचर टेबल का, एंड यहाँ पर कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 4 या फिर 7 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कीवर्ड के आगे वो सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेंगे जो हमें शो करने हैं। देन फ्रॉम कीवर्ड के आगे टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे। देन वेयर कीवर्ड के आगे हमें वो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट नंबर 4 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कॉलम का नेम प्रोवाइड करेंगे। देन हम यहाँ पर लॉजिकल कंपैरिजन यूज़ करेंगे 4। देन यहाँ पर बूलियन ऑपरेशन यूज़ करेंगे, और क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी है कि या तो ये कंडीशन ट्रू हो या फिर ये कंडीशन ट्रू हो, तो इसके लिए हमने और
यूज़ किया है एंड ये एक बूलियन ऑपरेशन है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने दूसरा प्रोवाइड किया डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू 7। सो जो भी ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रॉस जॉइन। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले सेलेक्ट के साथ ये सभी नेम्स प्रोवाइड किए हैं, एट्रीब्यूट्स नेम। बट आप देख सकते हैं कि फ्रॉम कीवर्ड में हमने सिर्फ एक टेबल नेम प्रोवाइड नहीं किया है, हमने 2 टेबल नेम प्रोवाइड किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी भी रोज़ फर्स्ट टेबल में हैं एंड जितनी भी रोज़ सेकंड टेबल में हैं, उन दोनों का नंबर मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो रिज़ल्ट होगा उतनी रोज़ हमें रिज़ल्ट में मिलेंगी। ओके, सो यहाँ पर टीचर टेबल में 14 रोज़ हैं एंड डिपार्टमेंट टेबल में 9 रोज़ हैं। तो इसका मतलब हमें रिज़ल्ट में कितनी रोज़ मिलेंगी? 126 रोज़ मिलेंगी। एंड ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वेयर क्लॉज में क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर वेयर क्लॉज अवेलेबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया ही नहीं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो इसलिए जितनी भी रोज़ हैं वो सभी एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगी एंड इसी को हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 टेबल्स। सो इसे हमने कहा क्रॉस जॉइन, क्योंकि यहाँ पर हमने हर रो को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया है। सो आई होप इतनी बात आपको क्लियर है। वेयर क्लॉज में हम वो कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं जो जॉइन कंडीशन क्रॉस जॉइन के लिए है। जैसे यहाँ पर कंडीशन है डेप्ट आईडी इज इक्वल टू डेप्ट नंबर। इसका मतलब है जैसे यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं सेलेक्ट कीवर्ड के आगे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेप्ट आईडी, डेप्ट नेम। सो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट 3 कॉलम्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डेप्ट आईडी, ये तीनों कहाँ के कॉलम है? ये टीचर टेबल के कॉलम है। एंड डेप्ट नेम ये कहाँ का कॉलम है? ये डेप्ट डिपार्टमेंट टेबल का कॉलम है। सो हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है कि जहाँ पर डेप्ट आईडी डेप्ट नंबर के बराबर होगी, सो हम इस डेप्ट आईडी को डिपार्टमेंट टेबल के डेप्ट नंबर से कंपेयर करेंगे एंड रिस्पेक्टिव डेप्ट नेम को हम उसके आगे मेंशन कर देंगे। सो इस तरह से ये क्वेरी हमारे सामने आ गई है। देन अगर हमें रिज़ल्ट में सिर्फ ऐसे डिपार्टमेंट नेम चाहिए जिनमें सिर्फ केमिस्ट्री है, तो उसके लिए हम इस क्वेरी में थोड़ा सा और एक्सटेंशन करेंगे। मीन्स हम लिखेंगे वेयर डेप्ट आईडी इज इक्वल टू डेप्ट नंबर एंड यहाँ पर ये एंड कीवर्ड यूज़ करेंगे। मीन्स हम एक बूलियन ऑपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। देन डेप्ट नेम इज इक्वल टू केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं रिजल्ट में हमें सिर्फ वही डिपार्टमेंट नेम मिले हैं जहाँ पर केमिस्ट्री है एंड रिस्पेक्टिव टपल्स मिले हैं। अभी तक जो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, यहाँ पर हम जो कंडीशन प्रोवाइड कर रहे थे, जॉइन कंडीशन डेप्ट आईडी इज इक्वल टू डेप्ट नंबर। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग नेम्स हैं एंड हमें पता है कि डेप्ट आईडी डिपार्टमेंट नंबर की है एंड डेप्ट नंबर टीचर टेबल का कॉलम है। बट अगर हम सपोज क्रिएट टेबल कमांड लिखते टाइम डिपार्टमेंट टेबल एंड टीचर टेबल दोनों में ही एक ही नेम का कॉलम क्रिएट कर देते हैं डेप्ट आईडी, तो उस केस में क्या होगा? अगर हम लिखेंगे वेयर कंडीशन में डेप्ट आईडी इज इक्वल टू डेप्ट आईडी, तो वो समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा कि हम किस डेप्ट आईडी की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको किस तरह से शो करेंगे? वेयर कंडीशन में जब आप ये कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं तब आप सबसे पहले टेबल का नेम मेंशन करेंगे डॉट, फिर उस कॉलम का नेम मेंशन करेंगे, देन सेम दूसरे कॉलम के लिए टीचर डॉट डेप्ट आईडी। तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये डेप्ट आईडी डिपार्टमेंट टेबल का कॉलम है एंड ये डेप्ट आईडी टीचर टेबल का कॉलम है। ओके, देन नेक्स्ट मेथड इज एज कीवर्ड। सपोज हमें किसी भी टेबल को या फिर किसी भी कॉलम को स्पेसिफिक क्वेरी के लिए रीनेम करना है। मीन्स जो टेबल है
हमें उसमें चेंज नहीं करना है, बट जो क्वेरी हम लिख रहे हैं उस क्वेरी के लिए हमें एक बार चेंज करना है। तो उसके लिए हम एज कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि सपोज़ इस एग्जाम्पल में हमें पूरा नहीं लिखना है department.deptid teacher.deptid, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एज कीवर्ड यूज़ किया है फ्रॉम टीचर एज टी, मीन्स हमने यहाँ पर एक टाइप से रीनेम कर दिया है टीचर टेबल को टी, एंड डिपार्टमेंट एज डी, मीन्स डिपार्टमेंट का रीनेम कर दिया है डी। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर department.deptid नहीं लिखना है, हम लिखेंगे d.deptid इज इक्वल टू t.deptid। तो यहाँ पर हमने ये यूज़ किया क्योंकि हमने एज कीवर्ड यूज़ करके इन दोनों को रीनेम कर दिया था। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने कॉलम्स को भी रीनेम किया है। तो वहाँ पर सबसे पहले हमें एट्रीब्यूट नेम प्रोवाइड करना है, देन एज कीवर्ड, एंड जो भी आपको न्यू नेम प्रोवाइड करना है उस क्वेरी के लिए वो आप प्रोवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेरी का रिजल्ट है वहाँ पर ये चेंज हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि ये एक्चुअल टेबल में चेंज हो गया है, ये सिर्फ उस क्वेरी में उस रिजल्ट में चेंज हुआ है जो आपको शो हो रहा है। देन हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं रिजल्ट में एंड आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब आपने सिर्फ डेप्थ नंबर सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर कुछ डेप्थ नंबर रिपीट हो रहे हैं, बट आपको सिर्फ डिस्टिंक्ट चाहिए, तो इसलिए आप डेप्थ नंबर मीन्स एट्रीब्यूट नेम से पहले डिस्टिंक्ट कीवर्ड स्पेसिफाई करेंगे, जो कि ये स्पेसिफाई करेगा कि आपको इस एट्रीब्यूट की सिर्फ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ चाहिए, मीन्स कोई रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई रिपीटिशन नहीं है। देन अगर आपको किसी स्ट्रिंग का पार्ट मैच करना है उसके लिए हम लाइक कीवर्ड यूज़ करते हैं, एंड उसके साथ दो रिजर्व्ड कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम वाइल्ड कैरेक्टर्स कहते हैं, दैट इज़ परसेंट सिंबल एंड अंडरस्कोर सिंबल। सो यहाँ पर इन दोनों की डिफरेंट मीनिंग्स हैं एंड ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर परसेंट का मतलब होता है ज़ीरो या उससे ज़्यादा कैरेक्टर्स, मीन्स हो सकता है कि बिल्कुल भी ना हो एंड हो सकता है कि एक दो या फिर कितने भी हो सकते हैं, परसेंट का ये मतलब होता है। बट जो अंडरस्कोर कैरेक्टर है वो सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। सो जैसा हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। सो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेरी गिवन है इसमें हमने सेलेक्ट फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर, तो यहाँ पर वेयर कंडीशन में हमने ये कंडीशन प्रोवाइड की है फर्स्ट नेम लाइक। यहाँ पर आप इक्वल टू प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब आप किसी स्ट्रिंग को मैच करना चाहते हैं तो आप इक्वल प्रोवाइड नहीं करते हैं, आप लाइक कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड आगे डबल कोट्स में आपको ये स्पेसिफाई करना है कि आपको किस से कंपेयर करना है। सो यू हैव टू रिट्राइव नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर एस, मीन्स एस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, बट ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितना बड़ा नेम होना चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पर परसेंट सिंबल यूज़ करेंगे कि एस के आगे कोई वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी। Then in the next query we have to retrieve names of all the teachers having 6 characters in the first name and starting with S। तो यहाँ पर हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि S से स्टार्ट होना चाहिए एंड 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए, मीन्स S को इंक्लूड करके। सो यहाँ पर जब हम लाइक कीवर्ड के आगे ये स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हम परसेंट सिंबल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन्ड है कि हमें 6 कैरेक्टर्स चाहिए। तो S फर्स्ट कैरेक्टर हो गया, देन 1 2 3 4 5 बचे हुए 5 कैरेक्टर्स हमने अंडरस्कोर से शो किए हैं। तो आप देख सकते हैं हमें क्वेरी में रिजल्ट में वही नेम शो हुए हैं जहाँ पर एग्जैक्टली 6 कैरेक्टर्स हैं एंड नेम S से स्टार्ट हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स फर्स्ट नेम में डिस्प्ले करने हैं।
तो हमें ऐसा फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है जहाँ पर एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए एंड उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 6 कैरेक्टर्स हम स्पेसिफाई करेंगे अंडरस्कोर से, एंड क्योंकि ये एटलीस्ट लिखा हुआ है मींस मिनिमम 6 कैरेक्टर्स एंड उससे ज़्यादा कितने भी, तो इसलिए हम उसके बाद परसेंट सिंबल भी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि हो सकता है कि 6 कैरेक्टर से भी ज़्यादा हो। ओके, सो यहाँ पर वो सभी नेम्स डिस्प्ले हो गए हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डर बाय क्लॉज। तो ये क्लॉज हम तब यूज़ करेंगे जब हमें रिजल्ट को सॉर्ट करना है एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। सो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कीवर्ड के बाद एट्रीब्यूट्स के नेम प्रोवाइड किए, देन फ्रॉम कीवर्ड के बाद टेबल नेम प्रोवाइड किया। सो यहाँ पर हम ऑर्डर बाय क्लोज यूज़ करने के लिए सबसे पहले ऑर्डर बाय कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन वो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेंगे जिन्हें हमें सॉर्ट करना है। सो यहाँ पर हमने क्या क्या प्रोवाइड किया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो यहाँ पर ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे। एंड आप देख सकते हैं कि एक साथ दोनों सॉर्टिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि उससे एक टपल डिस्टॉर्ट हो जाएगा, इसलिए जो पहला एट्रीब्यूट होगा उसी के बेसिस पर हमने यहाँ पर सॉर्टिंग की है। एंड क्योंकि यहाँ पर हमने ऑर्डर प्रोवाइड नहीं किया, असेंडिंग होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग होना चाहिए, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑर्डर होता है वो असेंडिंग होता है, इसलिए यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट नेम को सॉर्ट कर दिया है एंड उसी के अकॉर्डिंग लास्ट नेम भी सॉर्ट हो गए हैं। देन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है तो उसके लिए आप ऑर्डर बाय कीवर्ड के आगे जो एट्रीब्यूट नेम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आगे आपको मेंशन करना है कीवर्ड DESC, जो ये इंडिकेट करेगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्टिंग करनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो सॉर्टिंग हुई है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हुई है। नल वैल्यू स्पेसिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं दो टाइप्स के कीवर्ड, इज़ नल एंड इज़ नॉट नल। इज़ नल कीवर्ड तब यूज़ करेंगे जब हमें नल वैल्यूज़ चाहिए एट्रीब्यूट में, एंड जब हमें ये चेक करना है कि कौन से एट्रीब्यूट में वैल्यूज़ है एंड वहाँ पर नल वैल्यू नहीं है, उस केस में हम इज़ नॉट नल कीवर्ड यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स रिट्राइव करनी है जिनका लास्ट नेम स्पेसिफाइड नहीं है, मीन्स उनका लास्ट नेम नल है। तो ये कंडीशन हम स्पेसिफाई करेंगे वेयर क्लॉज में। सो वेयर क्लॉज में सबसे पहले हम उस एट्रीब्यूट को मेंशन करेंगे, एट्रीब्यूट का नेम, देन इज़ नल कीवर्ड मेंशन करेंगे। एंड अगर हमें ऐसी वैल्यूज़ चाहिए होती जिनमें नल वैल्यूज़ ना होती तो हम यहाँ पर इज़ नॉट नल कीवर्ड यूज़ करते, बट क्योंकि यहाँ पर हमें नल वैल्यूज़ चाहिए इसलिए हमने कंडीशन में प्रोवाइड किया है वेयर लास्ट नेम इज़ नल। सो आप रिजल्ट में देख सकते हैं हमें नल वैल्यू शो हो गई हैं। देन नेस्टेड क्वेरी मीन्स क्वेरी विद इन अनदर क्वेरी। यहाँ पर एक आउटर क्वेरी है एंड एक इनर क्वेरी है जिसके बेसिस पर हम आउटर क्वेरी का रिजल्ट बताते हैं। सो यहाँ पर हमें एग्जाम्पल में गिवन है, हमें ऐसे डिपार्टमेंट का नेम बताना है जिनमें फ़ीमेल टीचर्स हैं। सो जैसा हमें पता है जो हमने एग्जाम्पल लिया था डिपार्टमेंट टेबल एंड टीचर्स टेबल का, सो हमें पता है कि ये दोनों अलग अलग टेबल हैं। तो या तो हम यहाँ पर जॉइंट कंडीशन यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी भी यूज़ कर सकते हैं जैसा इस एग्जाम्पल में किया है। तो सबसे पहले हमने आउटर क्वेरी प्रोवाइड की है जो डिपार्टमेंट टेबल के लिए है एंड जो इनर क्वेरी है वो टीचर टेबल के लिए है। तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट हमें मिल गया है, बट अगर हम इसी क्वेरी को डिफरेंट वे में लिखना चाहें तो हम जॉइंट कंडीशन की हेल्प से एक और वे में लिख सकते हैं, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट डेप्थ नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट कॉमा टीचर। मीन्स जैसा मैंने आपको बताया था कि जॉइंट कंडीशन में जो डेटा होता है वो मल्टीपल टेबल से लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने फ्रॉम कीवर्ड में स्पेसिफाई किया है कि हमें दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एंड जो कंडीशन है वेयर डेप्थ ID इज इक्वल टू डेप्थ नंबर एंड जेंडर इज इक्वल टू F। तो यहाँ पर हमने दोनों कंडीशन वेयर क्लॉज में स्पेसिफाई कर दी हैं, इसलिए हमें यहाँ पर नेस्टेड क्वेरी की नीड नहीं हुई। बट अगर हमें जॉइंट कंडीशन यूज़ नहीं करनी तो हम या इस तरह से नेस्टेड क्वेरी की फॉर्म में इस एग्जाम्पल को कर सकते हैं।
देन नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीगेट फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एग्रीगेट फंक्शंस ऐसे मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो हम डेटाबेस में एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ पर अप्लाई करते हैं। मीन्स एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ मीन्स वहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उन पर हम एग्रीगेट फंक्शंस को अप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस के। सो काउंट, इट काउंट्स द नंबर ऑफ टपल इन द रिजल्ट ऑफ द क्वेरी। मीन्स जो भी क्वेरी हमने की है उसका जो रिजल्ट आया है उसमें कितने नंबर ऑफ टपल्स हैं, ये चीज़ काउंट करने के लिए हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं। देन सम मीन्स जो भी एट्रीब्यूट हमने सेलेक्ट किया है उसकी सारी वैल्यूज़ का सम करता है ये फंक्शन। एंड ये कंडीशन नेसेसरी है कि उस एट्रीब्यूट का जो डेटा टाइप है वो न्यूमेरिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि सम हम सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ का कर सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पर न्यूमेरिक डेटा टाइप होना ज़रूरी है। सिमिलरली वी हैव मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज एग्रीगेट फंक्शंस। इनके लिए डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करते हैं एंड इनकी हेल्प से हम किसी भी, जैसे मैक्सिमम, अगर हम मैक्सिमम एग्रीगेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देन मिनिमम के केस में हम MIN कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड इसकी हेल्प से हम मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड एवरेज के केस में AVG कीवर्ड यूज़ करना है एंड इसकी हेल्प से हम एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये सभी डेटा टाइप पर बेस्ड है, न्यूमेरिक डेटा टाइप पर, सो न्यूमेरिक डेटा टाइप होना कंपलसरी है। देन हमें फर्स्ट क्वेरी लिखनी है टोटल सैलरी फाइंड करने के लिए, तो उसके लिए हम टीचर टेबल को रेफ़र करेंगे एंड यहाँ पर जो कमांड लिखी जाएगी उसमें सबसे पहले हमें सेलेक्ट कीवर्ड यूज़ करना है, देन सम फंक्शन यूज़ करना है एंड पैरेंथेसिस में हमें एट्रीब्यूट का नेम प्रोवाइड करना है जिसका सम करना है। हमें पता है कि अगर हमें टोटल सैलरी चाहिए तो हमें सैलरी एट्रीब्यूट को सम करना होगा, तो जितनी भी सैलरी एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ हैं वो सभी ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। एंड क्योंकि हमें रिजल्ट में टोटल सैलरी की तरह डिस्प्ले करना है इसलिए हम एज कीवर्ड यूज़ करके इसे टोटल सैलरी डिस्प्ले कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्वेरी एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट। यहाँ पर सम हो गया है सारे कॉलम्स का। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें मैक्सिमम एंड मिनिमम सैलरी फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमने कमांड यूज़ की है सेलेक्ट मैक्स सैलरी। मीन्स यहाँ पर मैक्स कीवर्ड यूज़ हुआ है मैक्सिमम के लिए एंड सैलरी मीन्स वो एट्रीब्यूट जो हमें, जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है एंड ऑब्वियसली इसका न्यूमेरिक डेटा टाइप है, हम तभी इस पर ये एग्रीगेट फंक्शन लगा पाएंगे। एंड क्योंकि हमें इसको एज मैक्स सैलरी डिस्प्ले करना है सो हमने यहाँ पर ये alias यूज़ किया है मैक्स सैलरी। देन सिमिलरली फॉर मिनिमम सैलरी हमने कमांड लिखी है एंड यहाँ पर ये रिज़ल्ट हमें मिल गया है मैक्सिमम सैलरी एंड मिनिमम सैलरी। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें 40,000 से ज़्यादा अर्निंग वाले नंबर ऑफ़ टीचर्स बताने हैं। मीन्स ऐसे टीचर्स जिनकी अर्निंग, जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमें कौन सा एट्रीब्यूट देखना है? हमें सैलरी एट्रीब्यूट देखना है, उसकी कंडीशन प्रोवाइड करनी है। तो हम वेयर क्लॉज में स्पेसिफाई करेंगे कंडीशन सैलरी ग्रेटर देन 40,000। बट यहाँ पर हमें मेनली क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ़ टीचर्स काउंट करने हैं। तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना है, बट हम नंबर ऑफ़ टीचर्स किस तरह से काउंट करेंगे? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जब हम ये सॉर्टिंग कर लेंगे कि कितनी सैलरी 40,000 से ज़्यादा हैं, तो जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पर 40,000 से ज़्यादा वैल्यू है, इसका मतलब है कि उतने ही नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं। तो इसलिए हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन में सैलरी एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर वही सैलरी फाइंड की है जो कि 40,000 से ज़्यादा है। तो इसकी हेल्प से हमें इतने नंबर ऑफ़ टीचर्स मिल जाएंगे जिनकी सैलरी 40,000 से ज़्यादा होगी। तो क्योंकि यहाँ पर हमने कोई alias यूज़ नहीं किया है, तो जो हमने यहाँ पर मेंशन किया है कमांड में वही यहाँ रिज़ल्ट में हमें शो हो जाएगा, काउंट सैलरी।
सो ऐसे 9 टीचर्स हैं एंड हेयर इज द रिजल्ट। द सेम क्वेरी कैन बी रिटन इन अनदर वे ऑल्सो। यहाँ पर हम एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ कर सकते हैं जो ये इंडिकेट करेगा कि हमें सारी नंबर ऑफ रोज़ काउंट करनी है जो रिज़ल्ट में आई हैं। मींस हमने कोई एट्रीब्यूट स्पेसिफाई नहीं किया है काउंट करने के लिए, हमने नंबर ऑफ रोज़ काउंट करनी है, इसके लिए हमने एस्टेरिस्क सिंबल का यूज़ किया है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए हमें पता है कि नंबर ऑफ़ टीचर्स हमें पता चलेगा टीचर टेबल से, एंड कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट मींस डिपार्टमेंट का नेम ये हमें पता चलेगा डिपार्टमेंट टेबल से, जो 2 अलग अलग टेबल हैं। तो इसके लिए हमें जॉइन कंडीशन यूज़ करनी होगी क्योंकि हमें मल्टीपल टेबल्स में से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। सो यहाँ पर क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स काउंट करने हैं, सो इसलिए हमने काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है। एंड रिज़ल्ट में देखने के समझने के कन्वीनियंस के लिए हमने एक एलियास भी यूज़ किया है। देन फ्रॉम कीवर्ड के बाद हमने टेबल्स के नेम मेंशन किए हैं एंड वेयर क्लॉज में हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है डेप्थ नेम कंप्यूटर साइंस होना चाहिए एंड उसके साथ साथ कंडीशन होनी चाहिए डेप्थ नंबर इज इक्वल टू डेप्थ आईडी, क्योंकि इसी कंडीशन पर बेस्ड हम दोनों टेबल्स का जो डेटा है वो रिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे एंड उसी से हमें पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ़ टीचर्स हैं इन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो रिज़ल्ट में पता चल रहा है कि हमारे पास ऐसे 2 टीचर्स हैं। सेलेक्ट क्लॉज में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमें टीचर्स नेम देखना है, करंट सैलरी देखनी है एंड एक न्यू कॉलम देखना है जहाँ पर न्यू सैलरी होगी एंड वहाँ पर जो सैलरी है वो 10% इंक्रीज्ड होनी चाहिए उन टीचर्स के लिए जिनका डिपार्टमेंट नंबर है 4। तो यहाँ पर कंडीशन हम वेयर क्लॉज में प्रोवाइड कर सकते हैं डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 4, बट ये कैसे डिस्प्ले करेंगे कि हमें 10% इंक्रीज्ड न्यू सैलरी चाहिए, तो उसके लिए हमें एक न्यू कॉलम चाहिए। बट क्योंकि ये कॉलम हम सिर्फ इसी क्वेरी के लिए चाहते हैं, इसी रिजल्ट के लिए चाहते हैं, मीन्स हमें ये एक्चुअल टेबल में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इस रिजल्ट में चाहिए, तो उसके लिए हम सेलेक्ट क्लॉज में प्रोवाइड कर सकते हैं कमांड। किस तरह से करेंगे? सबसे पहले हम वो कॉलम्स मेंशन करेंगे जो कि डायरेक्टली टेबल से लिए जाएंगे, दैट इज़ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, एंड जो फोर्थ यहाँ पर हमें न्यू कॉलम चाहिए न्यू सैलरी का, उसके लिए हम पहले बताते हैं कि हमें यहाँ पर करना क्या है। हमें 10% इंक्रीज़ करनी है सैलरी, मीन्स हम सैलरी को 1.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमें एक एट्रीब्यूट में चाहिए जिसका नेम होना चाहिए न्यू सैलरी, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक एलियास क्रिएट कर दिया है एंड वही चीज़ हमने यहाँ पर सेलेक्ट क्लॉज में मेंशन की है। देन फ्रॉम में हमने टेबल नेम मेंशन किया है टीचर एंड वेयर क्लॉज में हमने कंडीशन स्पेसिफाई की है डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 4। तो जो भी डिपार्टमेंट नंबर 4 से बिलोंग करते हैं टीचर्स, उनकी सैलरी डिस्प्ले की गई है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डिस्प्ले किया गया है एंड न्यू सैलरी दैट इज़ 10% इंक्रीज्ड सैलरी डिस्प्ले की गई है। देन नेक्स्ट इज ग्रुप बाय क्लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, PYQs में पूछा जा चुका है। सो यहाँ पर ग्रुप बाय क्लॉज तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी एट्रीब्यूट के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है, मीन्स हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ हैं रिज़ल्ट में एंड उनकी हमें ग्रुपिंग करनी है। तो हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज़ कब आती हैं? जब हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करते हैं, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज़ करते हैं। देन एग्जाम्पल गिवन है, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स फाइंड करने हैं इन ईच डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप क्वेरी की हेल्प से समझ सकते हैं कि हम क्या यूज़ करेंगे। हमें नंबर ऑफ़ टीचर्स फाइंड करने हैं, सो हमें काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करना होगा एंड इन ईच डिपार्टमेंट मीन्स हमें हर डिपार्टमेंट के लिए फाइंड करने हैं। इसका मतलब है कि हमें ग्रुपिंग भी करनी होगी, तो यहाँ पर हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे एंड काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम सेलेक्ट क्लॉज में वो एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करेंगे जो हमें क्वेरी में रिजल्ट में डिस्प्ले करने हैं। सो हमें डिस्प्ले करना है डिपार्टमेंट नंबर एंड नंबर ऑफ़ टीचर्स को
उनकी काउंटिंग डिस्प्ले करनी है। सो यहाँ पर हम काउंटिंग किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, हम काउंट एग्रीगेट फंक्शन यूज़ करेंगे एंड उसके साथ एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ करेंगे, जो ये इंडिकेट करेगा कि हमें टोटल नंबर ऑफ टीचर्स काउंट करने हैं। एंड ये किस टेबल से लिए जा रहे हैं, टीचर टेबल से। एंड ग्रुपिंग किसके बेसिस पर होने वाली है, डेप्थ नंबर। इस एग्जाम्पल को और अच्छे से समझने के लिए हम टीचर टेबल को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर जो कॉलम अवेलेबल है यहाँ पर, उसके बेसिस पर हमें बताना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने टीचर्स हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पर जितने बार एक डिपार्टमेंट नंबर रिपीट हुआ है उतने ही टीचर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर जब हमने काउंट के साथ एस्टेरिस्क सिंबल यूज़ किया है तो उसकी हेल्प से हम इंडिकेट करेंगे कि हमें ये नंबर ऑफ़ टपल्स काउंट करने हैं। एंड ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से हम इन नंबर ऑफ़ टपल्स को एक डिपार्टमेंट के लिए शो कर पाएंगे। मींस अगर हमने ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ नहीं किया तो ये 1 एंड ये 1 अलग अलग डिस्प्ले होंगे, बट क्योंकि हमने ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ किया है तो वहाँ पर ग्रुपिंग हो जाएगी एंड ग्रुपिंग डेप्थ नंबर के बेसिस पर हो रही है, इसलिए ये दोनों 1 कंबाइन हो जाएंगे। मींस यहाँ पर 1 + 1 नहीं हो रहा है, आप ये मत सोचिएगा। यहाँ पर हम इंडिकेट कर रहे हैं कि 1 डिपार्टमेंट नंबर 2 टीचर्स का है, सिमिलरली 2 डिपार्टमेंट नंबर 2 टीचर्स का है। जो हमने कमांड यूज़ की है उसके बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर की ग्रुपिंग हुई है एंड इस बेसिस पर हमारा जो रिज़ल्ट है वो इस तरह से शो हुआ है। ये रिज़ल्ट एनहांस करने के लिए हम डेप्थ नंबर के साथ डेप्थ नेम भी रिप्रेजेंट करेंगे रिज़ल्ट में। डेप्थ नेम हमें डिपार्टमेंट टेबल से मिलेगा, इसलिए यहाँ पर हमें जॉइन कंडीशन यूज़ करनी होगी, क्योंकि जो डेटा है वो टीचर टेबल से भी एक्सट्रैक्ट करना है एंड डिपार्टमेंट टेबल से भी। एंड जॉइन कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगी, डेप्थ आईडी = डेप्थ नंबर। जो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट डेप्थ नेम हमें यहाँ पर डिस्प्ले करना है वो हम सेलेक्ट क्लॉज में मेंशन कर देंगे। फ्रॉम कीवर्ड में हम दोनों टेबल्स का नेम मेंशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। वेयर क्लॉज में हम जॉइन कंडीशन प्रोवाइड करेंगे एंड क्योंकि यहाँ पर ग्रुपिंग करना नेसेसरी है इसलिए हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करेंगे। एंड कौन से एट्रीब्यूट के बेसिस पर ग्रुपिंग होने वाली है, डेप्थ नंबर। डेप्थ नंबर यहाँ पर मेंशन करेंगे। देन एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, जिस एट्रीब्यूट के बेसिस पर ग्रुपिंग हो रही है, जिसे हम ग्रुप बाय क्लॉज में यूज़ कर रहे हैं, वो सेलेक्ट क्लॉज में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। देन अगर हमें कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है ग्रुप के लिए, मींस जो हमने ग्रुप बाय क्लॉज की हेल्प से ग्रुप बनाया है उस पर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है, तो वो हम एक न्यू क्लॉज की हेल्प से अप्लाई करेंगे, दैट इज़ हैविंग क्लॉज। यहाँ पर वेयर क्लॉज में कंडीशन प्रोवाइड नहीं करनी है ग्रुप के लिए, इसके लिए एक न्यू क्लॉज है हैविंग क्लॉज। देन यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें ऐसे डिपार्टमेंट फाइंड करने हैं जिनमें एक से ज़्यादा टीचर हैं। तो यहाँ पर बाकी क्वेरी सेम रहेगी, बट हमें यहाँ पर ग्रुप पर एक कंडीशन अप्लाई करनी है। तो बाकी क्वेरी तो एज इट इज़ सेम है। सेलेक्ट क्लॉज में हमने वही एट्रीब्यूट्स मेंशन किए हैं जो हमने पहले शो किए थे। फ्रॉम कीवर्ड में हमने दोनों टेबल के नेम मेंशन किए हैं, क्योंकि डेटा दोनों टेबल से एक्सट्रैक्ट होने वाला है। वेयर क्लॉज में हमने जॉइन कंडीशन प्रोवाइड की है, डेप्थ नंबर = डेप्थ आईडी। एंड ग्रुप बाय क्लॉज में हमने यहाँ पर डेप्थ नंबर यूज़ किया है, मींस डेप्थ नंबर के बेसिस पर ग्रुपिंग होने वाली है। तो अब हमें इस ग्रुप पर कंडीशन अप्लाई करनी है, उसके लिए हम हैविंग क्लॉज यूज़ कर रहे हैं। तो हैविंग कीवर्ड के आगे हमें कंडीशन स्पेसिफाई करनी है। तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, एक से ज़्यादा टीचर होने चाहिए। तो हमने नंबर ऑफ़ टीचर्स कहाँ पर काउंट किए हैं, यहाँ पर काउंट किए हैं। तो इसका मतलब है कि हम काउंट एस्टेरिस्क को इसको मेंशन करेंगे हैविंग क्लॉज में, मींस ये हमारी कंडीशन है। एंड कंडीशन क्या है कि काउंट 1 से ज़्यादा होना चाहिए, मींस नंबर ऑफ़ टीचर्स 1 से ज़्यादा होने चाहिए। तो इसलिए हमने ये कंडीशन हैविंग क्लॉज में स्पेसिफाई कर दी है। एंड आप देख सकते हैं जो हमें रिज़ल्ट यहाँ पर शो हुआ है उसमें
वही ग्रुप्स यहाँ पर रिजल्ट में शो हैं जहाँ पर नंबर ऑफ टीचर्स 1 से ज़्यादा हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सेलेक्ट कमांड एक एम्प्टी सेट दे, मीन्स आप कोई ऐसी कमांड दें जिसका कोई रिजल्ट ना हो, वहाँ पर ऐसा कोई टपल ना हो जहाँ आपकी कंडीशन, जो भी कंडीशन आपने वेयर क्लॉज में स्पेसिफाई की है वो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो उस केस में आपको एम्प्टी सेट भी मिल सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में हमने वेयर टीचर ID इज इक्वल टू 115, ये कंडीशन हमने यहाँ पर स्पेसिफाई की, बट क्योंकि वहाँ पर 110 से ज़्यादा टीचर ID नहीं है इसलिए यहाँ पर हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई टपल वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। We have completed the chapter. Now let us proceed to the back exercise. यहाँ पर क्वेश्चन 1 में हमें एक टेबल गिवन है, एम्प्लॉय टेबल, एंड यहाँ पर ये भी मेंशन्ड है एम्प्लॉय ID इस टेबल की प्राइमरी की है एंड मैनेजर ID फॉरेन की है, जो रेफरेंस करती है एम्प्लॉय ID को। जैसा मैंने आपको बताया था, जब एक ही टेबल में प्राइमरी की एंड फॉरेन की प्रेजेंट है, इसका मतलब ये सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल है। ओके, अब जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमें सॉल्व करने हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है क्रिएट द अबव टेबल, तो हमें टेबल क्रिएट करने के लिए कमांड लिखनी है। क्रिएट टेबल कमांड लिखने के लिए आपको 4 बातों का ध्यान रखना है। पहला, टेबल नेम क्या है, देन वहाँ पर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं, मींस एट्रीब्यूट के नेम्स, देन एट्रीब्यूट्स के डेटा टाइप एंड एट्रीब्यूट्स पर क्या कॉन्स्टेंट लगने हैं वो भी वहाँ पर मेंशन करना है। जो टेबल हमें गिवन है हमें इसका डेटा एनालाइज करना होगा, ये देखने के लिए कि हमें कौन से कॉन्स्टेंट अप्लाई करने हैं एंड कौन से डेटा टाइप एट्रीब्यूट्स के लिए मेंशन करने हैं। क्रिएट टेबल कमांड लिखने के लिए सबसे पहले हम कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे क्रिएट टेबल, देन टेबल का नेम मेंशन करेंगे दैट इज एम्प्लॉय, देन पैरेंथेसिस में हमें सारे एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले एट्रीब्यूट नेम प्रोवाइड करेंगे, देन डेटा टाइप एंड देन कॉन्स्टेंट। सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट एट्रीब्यूट से। एम्प्लॉय ID ये यहाँ का नेम है, एट्रीब्यूट नेम, देन डेटा टाइप क्या रहेगा, हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। यहाँ पर 4 डिजिट नंबर गिवन है, इसका मतलब है कि हम इंटीजर डेटा टाइप चूज़ करेंगे। देन यहाँ पर क्या कॉन्स्टेंट अप्लाई होगा, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन्ड है कि एम्प्लॉय ID इस टेबल की प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की कांस्टेंट यहाँ पर अप्लाई होगा, तो हम इसकी डेफिनेशन के आगे मेंशन करेंगे प्राइमरी की, देन कॉमा पुट करेंगे। नेक्स्ट कॉलम की डेफिनेशन यहाँ पर देनी है एम्प्लॉय नेम, ये एट्रीब्यूट नेम है। देन यहाँ पर डेटा टाइप क्या रहेगा, जैसा कि हमें पता है 2 डेटा टाइप हम कैरेक्टर के लिए यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, कैरेक्टर एंड वैरचर। हम वैरचर यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर कितना भी बड़ा नेम हो सकता है, एंड क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नल नहीं है इसलिए हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट मेंशन करेंगे नॉट नल। देन अगेन पुट कॉमा, देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट एट्रीब्यूट जॉब टाइटल, ये एट्रीब्यूट नेम है। यहाँ पर डेटा टाइप क्या रहेगा, अगेन वैरचर। देन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कोई नल वैल्यू नहीं है इसलिए यहाँ पर भी नॉट नल कॉन्स्टेंट प्रोवाइड करेंगे, देन पुट कॉमा। देन नेक्स्ट कॉलम है सैलरी, तो यहाँ पर जो सैलरी कॉलम है, सैलरी एट्रीब्यूट, उसमें हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दिख रही है, कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, जैसा हमने एग्जाम्पल में चैप्टर के एक एग्जाम्पल में किया था। यहाँ पर हम एट्रीब्यूट नेम मेंशन करेंगे सैलरी, उसका डेटा टाइप यहाँ पर हमें दिख रहा है इंटीजर है, इंटीजर, एंड कांस्टेंट यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे, डिफ़ॉल्ट तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, बट येस नॉट नल मेंशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट नल कांस्टेंट मेंशन करेंगे। देन पुट कॉमा, मूव टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट बोनस, ये एट्रीब्यूट नेम है, देन इसका डेटा टाइप क्या रहेगा, इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर 4 नंबर डिजिट है, एंड बिकॉज यहाँ पर नल वैल्यूज़ अवेलेबल हैं इसका मतलब है कि हम यहाँ पर नॉट नल कांस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर नल वैल्यूज़ एक्सेप्टेड हैं। देन पुट कॉमा,
देन मूविंग टू नेक्स्ट एट्रीब्यूट एज, ये एट्रीब्यूट का नेम है। देन यहाँ पर डेटा टाइप क्या रहेगा, अगेन इंटीजर, एंड क्योंकि कोई भी वैल्यू नल नहीं है इसलिए यहाँ पर नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई करेंगे। देन पुट कॉमा, देन कम्स मैनेजर आईडी, सो इट इज़ द एट्रीब्यूट नेम। देन यहाँ पर डेटा टाइप क्या रहेगा, अगेन इंटीजर। मैनेजर आईडी यहाँ पर फॉरेन की है बट ये हम एक सेपरेट लाइन में स्पेसिफाई करेंगे, सो यहाँ पर आप कॉमा लगा देंगे। देन सेपरेट लाइन में आपको स्पेसिफाई करना है, सबसे पहले फॉरेन की कीवर्ड मेंशन करेंगे, देन पैरेंथेसिस में मैनेजर आईडी लिखेंगे क्योंकि मैनेजर आईडी फॉरेन की है। रेफरेंसेस कीवर्ड यूज़ करेंगे, देन टेबल नेम, यहाँ पर हम सेल्फ रेफरेंसिंग टेबल यूज़ कर रहे हैं, इसी टेबल को हम रेफरेंस कर रहे हैं तो हम इसी टेबल का नेम मेंशन करेंगे एम्प्लॉय, एंड यहाँ जो प्राइमरी की है वो अगेन पैरेंथेसिस में मेंशन करेंगे, दैट इज़ एम्प्लॉय आईडी। इसके बाद आप फाइनल पैरेंथेसिस को क्लोज कर देंगे एंड एट द एंड यू विल पुट सेमी कॉलन। टेबल में वैल्यूज़ इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर इंसर्ट इनटू कीवर्ड के बाद टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉय, देन वैल्यूज़ कीवर्ड के बाद सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ प्रोवाइड करनी है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में हमने कॉलम्स मेंशन किए हैं, एंड अगर आपको डिफरेंट ऑर्डर में प्रोवाइड करनी है तो मैंने आपको दूसरा वे भी बताया था, आपको कॉलम नेम्स भी मेंशन करने पड़ेंगे अगर आपको ऑर्डर चेंज करना है। बट अगर ऑर्डर सेम रखना है तो आप डायरेक्टली वैल्यूज़ कीवर्ड यूज़ करेंगे एंड देन पैरेंथेसिस में वैल्यूज़ प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। एंड आपको ध्यान रखना है अगर कोई स्ट्रिंग वैल्यू है तो उसको आपको डबल कोट्स में प्रोवाइड करना है, अगर कोई कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में, एंड अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसे सिंपली प्रोवाइड करना है। वैल्यूज़ कीवर्ड लिखने के बाद एक पैरेंथेसिस में आपको एक टपल की वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है, जो भी एट्रीब्यूट का ऑर्डर है सेम ऑर्डर में, एंड देन उस पैरेंथेसिस को क्लोज करना है, कॉमा पुट करना है, एंड सिमिलरली नेक्स्ट टपल के लिए वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है। इसी तरह से आप सारे टपल्स के वैल्यूज़ प्रोवाइड करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिलीट द एम्प्लॉय हैविंग एम्प्लॉय आईडी 1217। तो यहाँ पर हमें एक ऐसे एम्प्लॉय को डिलीट करना है, टपल डिलीट करनी है जहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 1217 है। तो सबसे पहले हम डिलीट फ्रॉम कमांड यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करने के लिए डिलीट फ्रॉम मेंशन करेंगे कीवर्ड, एंड देन टेबल नेम मेंशन करेंगे एम्प्लॉय, देन कंडीशन मेंशन करनी है, कंडीशन मेंशन करने के लिए वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे, वेयर, देन यहाँ पर कंडीशन क्या है, एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 1217, देन पुट सेमी कॉलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अपडेट द सैलरी ऑफ अमायरा टू 40,000। तो यहाँ पर हमें अपडेट कमांड यूज़ करनी होगी, उसके लिए हम सबसे पहले अपडेट कीवर्ड प्रोवाइड करेंगे, देन टेबल नेम दैट इज़ एम्प्लॉय, उसके बाद सेट कीवर्ड में हम वो वैल्यू प्रोवाइड करेंगे जो न्यू वैल्यू हमें सेट करनी है, मीन्स सैलरी इज इक्वल टू 40,000, एंड कहाँ पर अपडेट करनी है ये वैल्यू, जहाँ पर अमायरा नेम है, तो इसलिए हम यहाँ पर कंडीशन प्रोवाइड करेंगे वेयर एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अमायरा। सो अमायरा यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, एक करेक्टर है, वेरिएबल करेक्टर है, इसलिए हम इसे डबल कोट्स में प्रोवाइड करेंगे, देन पुट सेमी कॉलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हमें एम्प्लॉय टेबल को ऑल्टर करना है सो दैट वहाँ पर एज कॉलम में नल वैल्यूज़ अलाउड ना हो, बट इसके लिए कमांड मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट टेबल कमांड में ही प्रोवाइड करा दी थी, वहाँ पर हमने एज कॉलम के लिए नॉट नल कॉन्स्टेंट डिफाइन कर दिया था। सो यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन गिवन है तो हमें आंसर देना पड़ेगा। सो सबसे पहले आप ऑल्टर टेबल कीवर्ड मेंशन करेंगे, देन टेबल नेम मीन्स एम्प्लॉय मेंशन करेंगे, देन ऑल्टर कीवर्ड मेंशन करने के बाद उस कॉलम का नेम मेंशन करेंगे जिसे ऑल्टर करना है, दैट इज़ एज कॉलम। देन आपको सेट कीवर्ड यूज़ करना है एंड जो कांस्टेंट सेट करना है, यहाँ पर कौन सा कांस्टेंट सेट करने वाले हैं, नॉट नल, देन
पुट सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चंस में हमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया गिवन है जिसके बेसिस पर हमें डेटा डिस्प्ले करना है। तो हम सभी कमांड्स में, सभी क्वेरीज में सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करने वाले हैं। सो सबसे पहले हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जिसमें नेम्स एंड सैलरीज डिस्प्ले करने हैं जहां पर एम्प्लॉयज़ की सैलरी ग्रेटर देन 20,000 है। सो यहाँ पर हम सेलेक्ट क्लॉज के साथ मेंशन करेंगे एम्प्लॉय नेम कॉमा सैलरी, क्योंकि हमें ये दोनों एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले करने हैं। देन सैलरी ग्रेटर देन 20,000, ये हमारी कंडीशन है, तो ये हम वेयर क्लॉज में मेंशन करेंगे सैलरी ग्रेटर देन 20,000। देन पुट सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स देनी है जिन्हें कोई बोनस नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि बोनस की वैल्यू उनके लिए नल है। तो हम यहाँ पर नल के लिए कीवर्ड यूज़ करने वाले हैं। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, इज नल हमें यूज़ करना होगा यहाँ पर। सो हम यूज़ करेंगे सबसे पहले सेलेक्ट क्लॉज। सो हमें यहाँ पर सारी डिटेल्स चाहिए, तो हम सेलेक्ट एस्टेरिस्क यूज़ करेंगे। सारी डिटेल्स मीन्स सारे एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले करने के लिए। फ्रॉम के बाद हम टेबल नेम प्रोवाइड करेंगे। देन हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी है वेयर बोनस इज़ नल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हम इक्वल ऑपरेटर यूज़ नहीं करेंगे, हमें नल वैल्यू के लिए रिजल्ट शो करना है, इसलिए हम इज़ नल यूज़ करेंगे। सो हमें यहाँ पर लिखना है बोनस इज़ नल। देन पुट सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ का नेम डिस्प्ले करना है जिनके नेम में लास्ट अल्फ़ाबेट ए है। सो रिकॉल कीजिए यहाँ पर हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना होगा। यहाँ पर हमें लाइक कीवर्ड यूज़ करना होगा। सेलेक्ट क्लॉज में हम एम्प्लॉय नेम मेंशन करेंगे क्योंकि हमें एम्प्लॉय नेम डिस्प्ले करना है। फ्रॉम के बाद टेबल नेम मेंशन करेंगे। देन वेयर क्लॉज में कंडीशन स्पेसिफाई करनी है एम्प्लॉय नेम लाइक, एंड क्योंकि हमें यहाँ पर लास्ट अल्फ़ाबेट ए चाहिए एंड उससे पहले कितने भी वर्ड्स हो सकते हैं वो स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए हम कौन सा वाइल्ड कैरेक्टर यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर या फिर परसेंट सिंबल, आपको रिकॉल करना है। तो यहाँ पर हम परसेंट सिंबल यूज़ करेंगे। सो हम मेंशन करेंगे परसेंट ए। सो ये जो स्ट्रिंग है इसे हमें डबल कोट्स में मेंशन करना है क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू मेंशन इट इन डबल कोट्स। देन पुट सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ का नेम एंड जॉब टाइटल डिस्प्ले करना है जिनकी मैनेजर आईडी है 1201। सो यहाँ पर हम सबसे पहले सेलेक्ट क्लॉज यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वो एट्रीब्यूट्स मेंशन करेंगे जो हमें डिस्प्ले करने हैं, नेम जॉब टाइटल। फ्रॉम के बाद टेबल नेम मेंशन करेंगे। देन वेयर क्लॉज में कंडीशन प्रोवाइड करेंगे मैनेजर आईडी इज इक्वल टू 1201। देन पुट सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ का नेम एंड जॉब टाइटल डिस्प्ले करना है जिनके लिए मैनेजर है अमायरा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे सेलेक्ट क्लॉज में एट्रीब्यूट्स के नेम, एम्प्लॉय नेम, जॉब टाइटल। देन फ्रॉम में टेबल नेम मीन्स एम्प्लॉय। देन वेयर कंडीशन में हमें स्पेसिफाई करना है एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू अमायरा, एंड क्योंकि अमायरा यहाँ पर एक स्ट्रिंग है तो हम इसे डबल कोट्स में प्रोवाइड करेंगे। देन पुट सेमीकोलन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ऐसे एम्प्लॉयज़ का नेम एंड जॉब टाइटल डिस्प्ले करना है जिनकी एज 26 एंड 30 ईयर्स के बीच में है एंड दोनों इंक्लूडेड हैं। सो यहाँ पर आपको रिकॉल करना है, आपने क्लास 11 में एक ऑपरेटर पढ़ा था बिटवीन ऑपरेटर, सो वही यहाँ पर यूज़ होना है। जैसे कि मैंने आपको क्लास 11th एंड 12th दोनों में रिमाइंड कराया है कि दोनों के कंसेप्ट्स इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे के ऊपर बेस्ड हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर अब दोबारा यूज़ में आ रही है। क्लास 11 का ऑपरेटर है बिटवीन ऑपरेटर, बट हम क्लास 12 में भी उसे पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्सली आपको क्लास 11th की चीज़ें भी आनी चाहिए। सो सबसे पहले आप सेलेक्ट क्लॉज में मेंशन करेंगे वो एट्रीब्यूट्स जो डिस्प्ले करने हैं, एम्प्लॉय नेम कॉमा जॉब टाइटल। फ्रॉम में टेबल नेम मेंशन करेंगे एम्प्लॉय। देन वेयर क्लॉज में कंडीशन प्रोवाइड करेंगे
कंडीशन यहाँ पर है एज होनी चाहिए बिटवीन 26 एंड 30 ईयर्स, तो वही आपको यहाँ पर मेंशन करना है, एज बिटवीन 26 एंड 30, देन पुट सेमीकोलन। सो ये कंडीशन है एंड दिस इज द कमांड फॉर द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, मैंने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो नहीं बनाया था, 3 पार्ट्स में इस चैप्टर को कवर किया ताकि हर चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ पाए। एंड मैंने क्वेश्चन 1 डिटेल में डिस्कस भी किया ताकि आपको ये ना लगे कि एक्सरसाइज नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आपको ये करना है। एंड अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप foc.msg@gmail.com पर अपने होमवर्क का फोटोग्राफ शेयर करेंगे एंड अपनी प्रॉब्लम साथ में मेंशन करेंगे। ओके, सो आपको वहाँ पर आंसर मिल जाएगा जो भी आपकी क्वेरी होगी। एंड आपको ये होमवर्क में करना है। आपको पूरा चैप्टर इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है तो इसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप अपना होमवर्क भी अच्छे से करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसी के साथ हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर ली है। एंड अगर आपको क्लास 12 IT सैम्पल पेपर बुक परचेज करनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन शॉर्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।